एक पिपल का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर एक महान ऋषि ने साधना की थी। आज भी वो वृक्ष वहां विद्यमान है। उसका टुकड़ा लेकर यदि कोई खाता है तो उसको कभी रोग नहीं आता, ऐसा माना जाता है। और लोग ने बहुत तोड़ने लगे तो वृक्ष आधा होने लगा, इसलिए अब उसको बंद किया गया, केवल जाली लगा दी है, केवल दर्शन के लिए रखा गया है। रोग दूर करने वाला वो पिपल का वृक्ष था। वहां पर एक पिपलाद मुनि ने बहुत बड़ी साधना की है। भगवान शिव के एक परम भक्त हुआ करते थे, जो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय थे और जिनके ऊपर भगवान शिव की भी अत्यंत कृपा रही। ऐसे एक ऋषि थे और जिस ऋषि ने अपने पूरे जीवन को केवल और केवल भगवान शिव में समर्पित किया था। भगवान शिव की कृपा से ही उन ऋषि ने अपने जीवन में भगवान शिव के ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा किसी ने नहीं प्राप्त किया। और वो ऋषि का नाम था पिप्पलाद मुनि। पिप्पलाद मुनि के पिता, जिनका नाम था दधीचि ऋषि, जिनकी कथा बहुत लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे। दधीचि मुनि ने अपने हड्डियों को दे दिया था वज्र बनाने के लिए, वृत्रासुर के वध के लिए, एक अलग कथा है। पर जब दधीचि मुनि का वध हो गया, उनकी हड्डी चली गई, उसके बाद में उनके पुत्र हुए जिसका नाम था पिप्पलाद। भगवान पिप्पलाद मुनि जो भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, उनको पता चला कि मेरे पिता के जीवन में शिव की कृपा होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ। तो किसी ने बताया कि जिस समय आपके पिताजी ने ये वरदान दिया था, देवताओं ने उनको भ्रमित किया था, उस समय उनकी शनि की पनौती चल रही थी। सब कुछ ज्ञान होते हुए भी उनको ये पता नहीं चला कि वो लोग मुझे ठगने के लिए आए हैं। शनि की पनौती के कारण उनका ये हाल हुआ। तो पिप्पलाद मुनि ने अपनी साधना से जल लेकर शाप देना शुरू किया शनि महाराज को, आकाश से गिर जाओ ऐसा। तो कहा जाता है उस समय फिर भगवान महादेव ने उनको रोका और उन्होंने जहां बैठकर महादेव की साधना की, वही ये पिप्पल का वृक्ष है। पिप्पलाद मुनि ने वहां साधना की और उनसे वरदान पाया गया, इस वृक्ष का जो दर्शन करेगा उनको कभी कोई शरीर का कष्ट नहीं आएगा और कोई भी पनौती उनके जीवन में नहीं आएगी। तो ऐसा एक सुंदर वृक्ष जिसका नाम है पिप्पलाद, पिप्पल का वृक्ष, पिप्पलाद वृक्ष। एक और जगह है जिसका नाम है पाताल गंगा। अब दक्षिण भारत में गंगा कहाँ है? वो तो उत्तर भारत में है। दक्षिण की गंगा कावेरी मानी गई है। कावेरी और गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा कहा गया। ये जितने भी शास्त्र बने हैं ना, दो नदियों के तट पर बने हैं, एक तो गंगा तट पर और एक कावेरी तट पर। इसलिए आज भी हमारे संस्कृत में जो ये पूजा की जो पद्धति या परंपरा है ना, वो गंगा तट परंपरा और कावेरी तट परंपरा से चलती है। आपको लगेगा मुखिया जी भी एक मंदिर में है और हमारे प्रसाद जी भी एक ही मंदिर में है, मगर फिर भी दोनों की गृह प्रवेश की सिस्टम अलग अलग है। बोलो जय श्री कृष्ण। होगी ना, एक उत्तर भारत गुजरात से है, एक दक्षिण भारत से है। उत्तर भारत की ये नियम है, जब भी उत्तर भारतीय गुजराती लोग, महाराष्ट्रियन लोग जब गृह प्रवेश करते हैं तो उनके वहां शुद्ध्यंते प्रवेश, ऐसा एक नियम है। पहले घर में शुद्धि करते हैं, पहले गणेश पूजा, पुण्यावाचन, घर की शुद्धि, फिर दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे की पूजा करके गृह प्रवेश। और दक्षिण भारत में जाएंगे तो प्रवेशांते शुद्धि, पहले दरवाजे की पूजा, पंकिम तोड़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं और फिर प्रोक्षण करते हैं। पहले प्रवेश, बाद में शुद्धि। सही कौन गलत कौन? बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल गलत, दोनों सही। आप कोई भी परंपरा से करते, अपनी अपनी मति, अपनी अपनी परंपरा से करना चाहिए। तो ये जितना भी शास्त्र का निर्माण हुआ वो गंगा तट और कावेरी तट पर हुआ। दक्षिण भारत में जब शिव की पूजा, अब शास्त्र में तो शिव के जितने ग्रंथ लिखे गए वो काश्मीर में लिखे गए, जिसको काश्मीर का शिवागम कहा जाता है, जिन काश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया और जिस पूरे शास्त्र का जिन्होंने विनाश कर दिया आक्रांतियों ने, जिस पर अभी एक मूवी बनी है कश्मीर फाइल्स, जरूर देखिएगा साहब, देखनी चाहिए। तब पता चलेगा कि कैसे हमारे माइंड को वॉश किया जाता है। बहुत अच्छी मूवी है, अच्छे अच्छे ग्रंथों के बारे में वहां बताया गया है। तो ज्यादा शिवागम उत्तर भारत में बना। तो जब भी शिव की पूजा के बारे में आया तो ऐसा ही लिखा कि शिव का अभिषेक गंगा जल से करो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब दक्षिण भारत में यदि पूजा करने बैठेंगे और वो नियम आएगा गंगा जल से करो, गंगा जल लाए कहां से? तो कहा जाता है कार्तिकेय भगवान ने जब वहां तप किया तो पाताल से उनको गंगा की प्राप्ति हुई। तो आज भी वहां पाताल गंगा है, दर्शन
जरूर करिएगा। वहां एक और है, 3 नदियों का संगम है जिसको कृष्णा त्रिवेणी कहा गया है। 3 कृष्णादि 3 नदियों का संगम होता है, तो वो संगम का की दर्शन जरूरी है।